नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी एक्सरसाइज कर रहे थे हम 4.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे। लास्ट वीडियो तक आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ में भी आया होगा। आज करें हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया हुआ है, तो आपको बोरिंग नहीं लगे, सिर्फ इसलिए बनाया हुआ, समझने में बहुत आसानी होगी इसकी हेल्प से। क्या दिया है, एन एक्सप्रेस ट्रेन। तो हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन स्टार्ट होना लिया, हमने उसे मान लिया क्या एक एक्सप्रेस ट्रेन है ना, समझने के लिए सिर्फ। टेक 1 आवर लेस, वो क्या ले रही है, 1 घंटा कम ले रही है। किससे? पैसेंजर ट्रेन से। एक पैसेंजर ट्रेन है जो आराम चलती, तो अपने से पुराने जमाने की बनाती, धुआं छोड़ने वाली ट्रेन, क्योंकि हमको पता चले कौन सी की स्पीड ज़्यादा है, कौन सी की स्पीड कम है। तो पैसेंजर ट्रेन कितना, 132 किलोमीटर चलने में। 2 सिटी लिए, एक मैसूर और बेंगलुरु, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 132 किलोमीटर। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना होगा, 132 किलोमीटर। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर, तो इसकी स्पीड क्या है, 11 किलोमीटर ज्यादा है। किससे? पैसेंजर ट्रेन से। तो क्या हमें पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मालूम है, इसकी स्पीड कितनी हो गई, x किलोमीटर पर आवर। तो इसकी कितनी होगी, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब यदि ये टाइम t1 ले रही है, तो ये क्या लेगी, t2 लेगी। दोनों के बीच का अंतर कितना है, t1 माइनस t2 कितना है, 1 है। बस इतना हो गया, तो इससे इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन आपको सॉल्व करना आती है, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, वो तो समझ लिया था हमने। तो हमें क्या क्या समझ में आया था, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 132 किलोमीटर। स्पीड क्या ले लिया, लेट माना हमने, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन है ना, पैसेंजर ट्रेन कितना है, x किलोमीटर पर आवर। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड थी, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन है ना, एक्सप्रेस ट्रेन कितना, x प्लस 11, उसकी स्पीड क्या है, 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। अब टाइम टेकन, तो पहले हम निकाल लेते हैं टाइम। तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन कितना है, t1 लिखा अपने। अब टाइम कैसे निकालते हैं, तो साइड में हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगी। तो देखो, हमको डिस्टेंस पता है 132 किलोमीटर, और टाइम कौन सी ट्रेन की बात कर रहे थे, स्पीड किसकी, पैसेंजर की। कितनी स्पीड है, x। तो ये हमारा t1 होगा, है ना। इसी टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, t2 ली हमने उसे, t2 कितना होगा हमारे पास 132, और इसकी स्पीड कितनी, x प्लस 11। तो हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था, जब आपकी क्या होती है, स्पीड है वो ज़्यादा होती है, तो जो टाइम है वो क्या लगता है, कम लगता है। और स्पीड कम होगी तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो इसमें स्पीड किस में ज़्यादा है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो इसमें टाइम क्या लग रहा होगा, कम लगा। मतलब t2 क्या होगा, t1 से छोटा होगा। तो दोनों के बीच में कितना होगा, है ना, 1 आवर लेस। तो एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 और लेस, 1 घंटा क्या ले रही, कम नहीं। तो दोनों बीच का टाइम का अंतर कितना है, 1 घंटे। तो अंतर कैसे निकालते हैं, माइनस करते हैं। तो t1 माइनस t2 इक्वल टू 1। ये सबसे मेन लाइन है। यदि आपको ये आगे समझ में, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो इतना नोट करो, मैं रफ करता हूँ। तो अब हम t1 की वैल्यू कितनी है, 132 बाई एक्स। t2 की कितनी है, 132 बाई एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1। तो यहाँ से 132 हमने कॉमन ले लिया और एलसीएम लिया। तो एलसीएम क्या होगा, x प्लस 11 ऊपर आया, ये माइनस का x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 11। आ गई सबको स्टेप समझ में। क्या करा हमने, 132 कॉमन लेंगे। चलो एक स्पीड बढ़ा के लिख देते हैं, स्पीड बढ़ा के नहीं, एक स्टेप बढ़ा के लिख सकते हैं ना। 132 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1। तो 132 ब्रैकेट में x प्लस 11 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 11 ब्रैकेट क्लोज करा इक्वल टू 1। तो x से x क्या हो गया, कैंसिल। तो 11 का इंटू किस में करना पड़ेगा हमको, 132 में। 11 इंटू 132 करेंगे कितना आएगा, तो 2
मल्टीप्लाई करा हमने 11 का 132 में, तो 132 कितनी बार लिखाएगा, 2 बार लिखाया, तो 2 5 4 1, तो कितना आ गया 1452 इक्वल टू मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ये नीचे से ऊपर कैसे पहुंच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो पहले आप लोग पूरा नोट करिए, फिर मैं इसे लिखता हूँ, गाड़ी निकल जाएंगे, हाँ चलो कोई दिक्कत। अब एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 145 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसे दो नंबर जिनके बीच का डिफरेंस कितना है 11 आए 1452 मल्टीप्लाई करने पाए, तो हम देखें 11 22 44 33 44 ऐसे नंबर लेते हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस 11 है, इनके बीच का डिफरेंस 11 है, इनके बीच का डिफरेंस 11 है, तो जब हम 11 33 इंटू 44 करेंगे तो देखो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 113 132 चाहिए था, 2 बार आएगा 132, तो ये हमारा क्या होगा फैक्टर होगा 1452। तो ये प्रैक्टिस से ही आएंगे, नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला मेथड हम लगा सकते हैं, पर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हुआ थी, इसलिए हम इसी मेथड से सभी को कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, देखो अब हमको पॉजिटिव नंबर किसका चाहिए, बड़ा नंबर किसका होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, छोटे वाली वैल्यू को आगे लिखते हैं 33x प्लस 44x माइनस 33 इंटू 44 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन क्या है, x कॉमन आया, तो x माइनस 33 प्लस 44 कॉमन लिया, x माइनस 33 इक्वल टू 0। तो x माइनस 33 दोनों में कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बचेगा x, इधर बचेगा प्लस का 44 इक्वल टू 0। तो x माइनस 33 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 33, x प्लस 44 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आई माइनस का 44, तो माइनस का 44 तो हमें चाहिए नहीं, पॉजिटिव चाहिए, ट्रेन आगे की साइड ले आना है, तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी आ गई, इसे वो लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिखी है उसे नहीं लिखा है तो x इक्वल टू कितना 30, तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी आई, x थी, x इक्वल टू आया 33 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या है, x प्लस 11 मतलब 33 प्लस 11 44 किलोमीटर पर, तो दोनों की स्पीड चल गई। और इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से नोट करिएगा, हर एक स्टेप लिखिएगा, यदि आगे निकल है तो पॉज करके पहले नोट करिएगा, उसके बाद नेक्स्ट समझना है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर, तो हम दो स्क्वायर बना लेते हैं पहले समझने के लिए। एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर दूसरे कलर से बना देते हैं उसे हम, एक स्क्वायर ये। अब इसकी साइड कितनी हुई, ये है कि इसकी साइड x, इसकी साइड कितनी है y, दोनों की साइड ले ली, दोनों के एरिया, तो एरिया क्या होता है, इसके अंदर जितनी जगह दी है वो पूरा हमारा क्या होगा एरिया होगा पूरी, है ना। और ऐसे इसके अंदर का एरिया भी सबको पता ही है, एरिया पेरीमीटर में डिफरेंस सबको मालूम ही है। तो क्या दिया सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर, तो पहले दोनों साइड स्क्वायर की साइड लिखेंगे, लेट साइड ऑफ स्क्वायर क्या ले लिया हमने x एंड y, तो देयर एरिया क्या आएगा एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लेना, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, हुआ इतना। अब क्या बोल रहे हैं उसके बाद सम ऑफ एरिया, तो सम ऑफ एरिया कितना दिया है, सम ऑफ एरिया हमको कितना दिया हुआ है 468, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, ये हुई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। पहले सेंटेंस है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर, तो इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर ने लिखा था वहां पे, तो डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो पेरीमीटर ऑफ दोनों का पहले पेरीमीटर निकालते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या आएगा 4x एंड 4y,
दोनों पेरीमीटर आया, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस से निकालेंगे हम। डिफरेंस कितना दिया है, 24 दिया है, तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। अब हमको पता नहीं था कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो हमने दोनों में से किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। तो 4 कॉमन लिया, तो x माइनस वाई इक्वल टू 24। 4 से कितने टाइम कटेगा, 4 6 जा 24, तो x माइनस वाई इक्वल टू आया 6। तो x की हम या y की क्या लिख सकते हैं, y की लिखेंगे हम x माइनस 6। y की क्या आया, x माइनस 6 आया। देखो माइनस का y उधर गया तो किसका होगा, प्लस का, और प्लस का 6 आया तो माइनस का, ना। तो इसे नोट करिए, मैं इधर का रफ करता हूँ। तो अब हम कहाँ पे पुट करें, ए y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्या लिख दिया, एक्स माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 468। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कौन सा फॉर्म लेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 468। तो x इंटू एक्स 2x स्क्वायर 6 2 या 12x प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, 2x स्क्वायर माइनस 12x। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 2। 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 3। 432 इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके हम क्या करते हैं, फैक्टर। अब यदि हम मल्टीप्लाई हुआ तो बहुत बड़ा होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 216 आना चाहिए, और डिफरेंस कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो 6, तो 12 यदि हम 12 इंटू 18 करें तो कितना आता है, 216 आता है, और 18 12 माइनस 18 करें तो कितना आता है, माइनस का 6 आता है। तो यहाँ फैक्टर, यदि फैक्टर नहीं आ रहे हैं तो फॉर्मूला मेथड से भी आप कर सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज करा एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 12x नहीं प्लस 12, नेगेटिव वैल्यू पहले लिख लेते हैं, माइनस 18x प्लस 12x माइनस 18 इंटू 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, तो x माइनस 18 प्लस 12 कॉमन लिया, 12x है, तो 12 कॉमन लिया तो x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो ये दो फॉर्म आ गए। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आया, x माइनस 18 x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो देखो x माइनस 18 जब पुट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आया, 18 आ गया, और x माइनस x प्लस 12 इक्वल टू 0 पुट करें तो x इक्वल टू कितना है, माइनस का 12। तो ये नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव तो साइड हो नहीं सकती, तो हमारी साइड क्या हुआ, x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 18, y इक्वल टू क्या था, x माइनस 6, तो 18 माइनस 6 कितना आया, 12 आया। तो साइड क्या हुई स्क्वायर की, 18। अब हमको यूनिट दी होगी, इसमें मीटर दी, तो 18 मीटर एंड 12 मीटर। तो हुआ, तो ये हमारी एक्सरसाइज क्या हुई, एंड हुई। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया है, तो सब्सक्राइब जरूर करिए।